हालेलुया, आमीन। गवाही कम गवाही इज मोर इम्पोर्टेंट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे बेबी को हमेशा पॉकेट मनी देती हूँ। तो उसने 2 बार वो प्रभु यीशु के भवन में बोया, तो प्रभु यीशु ने उसको ब्लेस किया 25,000 से, मिरेकल मनी से उसको ब्लेस किया है। इसके लिए मैं सारा आदर महिमा मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। इस कलीसिया को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। साक्ष्य द्यायला पाहिजे। मी एकदाच प्रार्थनेमध्ये आले आणि मला प्रभूने मला धन्यवाद दिला आणि मला माझे पैसे मला परत थोडेसे मिळाले। धन्यवाद प्रभू। आमीन, हालेलुया। थांबा, मी सांगते। ये बहन गया बुधवार को आई थी और बहुत पैसे का तंगी था और इनका पैसा किसी ने लिया था, वो नहीं दे रहा था। काफ़ी जगह से इनका पैसा फंसा हुआ है, जो लोगों ने लिया वापस नहीं लौटा रहे। लेकिन भविष्यवाणी आया कि आपका पैसा लौटा रहे हैं, आपका जो पैसे दिए गए थे वो वापस परमेश्वर आपको दिला रहे हैं। तो वो भविष्यवाणी सच हुआ इस कलीसिया में, और वो बहन को जो पैसा लिए था वो लोगों ने उसको लॉक कर दिया, और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती है। सारा महिमा यीशु मसीह को दे। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कार्य कर रहे पैसे के ऊपर, धन्यवाद, आमीन। क्योंकि जो भी शैतान ने जो चुराया है, आमीन, जो भी फंसा कर भी चुराया क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह फिर से आमीन लौटाता है। हम उसके लिए आभारी रहना चाहिए और धन्यवाद पूर्वक रहना बहुत ही ज़रूरी है परमेश्वर के नज़रों में। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहता है वो किसी के साथ भी ईमानदार नहीं रहता है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने वाला व्यक्ति के साथ परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, अगर आप कलीना में हैं, आप कलीना में रहते हैं और कलीना में रहने के बावजूद भी अगर आप इस घर कलीसिया में नहीं आते हैं या आप ऑनलाइन से भी आप देखते हैं तो आपके लिए कोई लाभ नहीं है। ऑनलाइन में देखना उन लोग के लिए है ना जरूरी हो जाता है जो दूर रहते हैं, जो नहीं आ पाते। हालेलुया। लेकिन आपके पास आने के लिए समय है, आप नज़दीक में रहते हैं फिर भी ऑनलाइन में देखते हैं और संगति में नहीं आते, तो आपके लिए वो कोई काम का नहीं है। इसका मतलब आप संगति में नहीं आना चाहते हैं और कलीसिया में जुड़ना नहीं चाहते हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। वहाँ पर है ना प्रेरितों के काम 2 का 42 अध्याय काम नहीं करेगा, 42 वचन काम नहीं करेगा, आमीन। प्रेरितों का काम 2 का 42 में लिखा है, 42 में वो लोग रोज मिलते थे, संगति में रहते थे, प्रार्थना में थे, रोटी और दाखरस में भागीदारी हुआ करते थे, प्रार्थना में ना निपुण थे। हालेलुया, आमीन। तो ये भावना अगर आपके अंदर या नहीं है तो इसका मतलब आप प्रार्थना भी कहीं से ऑनलाइन से भी देख रहे हो, वो कोई काम का नहीं होगा। सुन रहे? क्योंकि कलीसिया का विरोध में जाना तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारना, क्योंकि कलीसिया किसी मनुष्य का नहीं है, कलीसिया प्रभु का है। हालेलुया। तुम्हारा संबंध ये दिखाता है कि तुम साथ में नहीं होना चाहते हो। तुम अपने आप का संबंध को यही दिखाना चाहते हैं कि तुम साथ में नहीं होना चाहते हो और दूर रहकर में काम करना नहीं, दूर रहकर कुछ भी काम नहीं होता। प्रभु ने इकट्ठा किया है, आमीन। खोए हुए लोगों को इकट्ठा किया और संगति में लाया और उनको होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो नजदीक में रहने के बावजूद भी ये घर कलीसिया का जो मेंबर है, आमीन। एक घर कलीसिया का मेंबर होता है, मालूम है आपको? घर कलीसिया का एक मेंबर होता है। अगर कोई भी आपको बोलेगा अरे उधर प्रार्थना हो तो वो कलीसिया में नहीं, मैं इस घर बुधवार का इस घर कलीसिया का मेंबर हूं। समझ रहे?
यहाँ पर आपको रोटी और दाखरस तोड़ी जाती है, यीशु का शरीर, यीशु का लहू तोड़ी जाती है ना, ये मेंबर लोगों की तोड़ी जाती है, कली ना शिष्य लोग तोड़ी जाते हैं, इकट्ठे होते वो लोग तोड़ी जाते हैं। एरा गेरा नट्टो गेरा आकर नहीं तोड़ सकता इसमें। ये कलीसिया का पहले सबसे पहला संबंध को जोड़ना पड़ेगा, संबंध के बाद दूसरी बात आता है मेंबरशिप। टूटा हुआ संबंध को जोड़ेगा, उसके बाद तो मेंबर बनेगा कलीसिया का, घर कलीसिया का। और ये नहीं कि एक हफ्ता आया एक हफ्ता नहीं आया, नहीं, हर हफ्ता इस घर कलीसिया में आपको रोटी तोड़ना पड़ेगा, आप इस घर कलीसिया में शामिल होना पड़ेगा। आप बाइबल ध्यान से पढ़ना, बाइबल में लिखा है सब चीजें। आपका नादा ना समझ ही आपके लिए मूर्खता का कारण है। बाइबल को जो बुद्धिमान से पढ़ता है, समझ कर पढ़ता है ना, वो कभी भी इस बातों के ऊपर अनसुनी नहीं करेगा। और कहीं भी बैठकर आप बोलेंगे कि मैं रोटी दाखरस में भागीदारी हो जाऊंगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर किसी मनुष्य के साथ तुम्हारा संबंध सही नहीं है, तो स्वर्ग में भी पिता के साथ तुम्हारा संबंध सही नहीं है। जो दिखते हुए भाई को तो प्रेम नहीं कर सकता, जो नहीं दिखता वो परमेश्वर को कैसे प्रेम रखेगा? तुम परमेश्वर को कैसे प्रेम रखता? मैं आज ऑनलाइन में देखने वाले लोगों को भी और यहां पर बैठे हुए लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, तुम परमेश्वर को किस तरह से तू प्रेम करता? साबित करके बताओ। अगर आप विश्वासी है तो आपके पास जवाब होना चाहिए। मेरा पास जवाब है, मैं इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और कैसे प्रेम करते हैं, उसका मेरे को विवरण दो। यीशु मसीह एक ही सबूत दिखाता है, जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही अपना पड़ोसी से प्रेम कर। ये एक दूसरे से आप कलीसिया में प्रेम है तो परमेश्वर से तो प्रेम करता है। प्रेम का परिचय आपने एक दूसरे का प्रेम से पिता का प्रेम को प्रकट करता है। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो तो तुम पिता से भी प्रेम नहीं करते, यीशु से भी प्रेम नहीं करते, पवित्र आत्मा से भी प्रेम नहीं करते। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हारा जुबान में दो जुबान है, एक जुबान में दो जुबान है तेरी, एक झूठ का, एक बोलते ना, एक सत्य का, एक असत्य का। इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। तुम किस तरह से कलीसिया में बर्ताव कर रहे हो, ये किसी के लिए नुकसान नहीं होने वाला है, खुद के लिए नुकसान होने वाला। इसके लिए अगर एक दिखते हुए भाई को तो प्रेम नहीं कर सकता, दिखते हुए भाई के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता, ना दिखता हुआ परमेश्वर के साथ तुम्हारा व्यवहार सही नहीं होगा और वो कभी भी कबूल नहीं करेगा आपका प्रेम। अगर यीशु मसीह को तुम प्रेम करते चिल्ला चिल्ला कर तुम कहोगे ना, यीशु मसीह आएगा और कहेगा जाओ कलीसिया में उनको प्रेम करो पहला, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी हैं। परमेश्वर कभी भी, आप कलीसिया को नजरअंदाज करके भी यीशु के पास पहुंच गए हैं ना, आप हमेशा याद रखना आपके लिए यू टर्न है। यीशु मसीह यू टर्न दिखाएगा। यू टर्न का मतलब है मुड़ के कलीसिया में जाना। हेलो, परमेश्वर कदा भी आपको स्वीकार नहीं करेगा, कलीसिया में भेजेगा, क्योंकि जो कलीसिया में रिश्ता सही नहीं है वो पिता के साथ रिश्ता भी सही नहीं है। इसके लिए अगर आपको आने का सुविधा है और प्रभु ने अनुग्रह दिया, आपका हाथ पैर सलामत है, हालेलुया, आपके पास इतना परमेश्वर ने दिया पैसा, वृक्ष में भी आ सकता है, आमीन, तो तुमको दौड़ के आना चाहिए, क्योंकि ये संगति है ना, ये परमेश्वर के राज्य की संगति है और स्वर्ग में प्रतिनिधि होने का संगति है। ये प्रूफ है कि तुम यीशु के साथ इकट्ठे हो। तुम प्रूफ है ये कि मैं यीशु के साथ जीता हूं, यीशु के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, हम सब एक है मसीह में। ये प्रकट करना का चिन्ह है। और इसमें नाकाम तुम हो गए तो तुम कोई भी काम में तो सफल नहीं हो पाएगा। बुनियाद को पहला बनाओ, उसके बाद में जो भी खड़ा करना है तुम खड़ा करो, वो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन बुनियाद अगर सही नहीं है, तुम जो भी खड़ा करेगा वो पेपर के जैसे नीचे गिर जाएगा, पत्ते की जैसे नीचे गिरेगा। तुम खड़ा करते जाओगे वो गिरते जाएगा, क्योंकि बुनियाद तुम्हारा सही नहीं है। इसके लिए जो टेढ़े कान है वो सीधा करो। इसके लिए पवित्र आत्मा कहता है कलीसिया में, जिसका कान है वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, आमीन।
क्योंकि पवित्र आत्मा का वाणी को तुम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भले तुम्हें अच्छा दिखता होगा सब कुछ चीजें, लेकिन एक समय आएगा विपत्ति इस तरह से आएगा तो परमेश्वर के चरण में दौड़ते हुए आएगा। विपत्ति आने से पहले बच के यहां पर आ जाना, विपत्ति के लिए इंतजार मत करना। विपत्ति कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन उससे पहले बचने के लिए रास्ता निकलना, बचने के लिए रास्ता निकलना जरूरी है। बचने के लिए, विपत्ति से बचने के लिए हमें रास्ता ढूंढना चाहिए, और उसका रास्ता क्या है मालूम है? उसकी उपस्थिति में निरंतर बना रहना ही बचने का रास्ता है। और मैं एक सवाल का जवाब मैं पूछा था, आमीन, वही सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सबसे पहले एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तुम इस तरह से तुम प्रकट करोगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। यीशु को, कलीसिया को नजरअंदाज करते हुए प्रेम नहीं कर सकता, इज नॉट वैलिड इन द किंगडम ऑफ गॉड। कलीसिया में ये कार्य रूपी नहीं होता। तुम बोलेगा कलीसिया को नजरअंदाज करके मैं यीशु को प्रेम करूंगा, बाइकट करके, बाइक क्रॉस करके जाएगा, उड़ के जाएगा, ब्रिज से नीचे जाएगा, नहीं होगा। परमेश्वर बोलते हैं कलीसिया के अंदर से जाना तुम्हारे लिए सुरक्षा है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा का सुरक्षित जगह है कलीसिया। आमीन। इक्लेसिया उसको कहते हैं इब्रानी में, इब्रानी में इक्लेसिया। इक्लेसिया का मतलब है अंधकार से खींच कर निकाला हुआ लोग। मुझे मालूम पड़ता आज यीशु ने मुझे खींच के निकाला, मैं चिपक गया था। शैतान ने इतना गम लगा के चिपकाया था, झूठ की, है ना, बीमारी की, गरीबी की, अकाल की, इतना सारे चीजें, है ना, वो चिपका के रखा था। मैं उससे बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने उसके अंधकार के राज्य से मुझे खींचा, है ना, खींच कर उसने यहां पर रख दिया। वो निकलने वाले नहीं। आज प्रभु के अनुग्रह के बिना कोई भी नहीं निकल सकता, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, इसके लिए हम निकल गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई सेव्ड, by the grace of God I am living today, by the grace of God I am praising God, hallelujah, all become a praise, amen, because of grace of God, hallelujah, amen। मैं एक दो वचन दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। देखिए प्रेरित का काम 14 अध्याय में हम देखेंगे। सब अपना बाइबल खोल सकते हैं, जल्दी जल्दी खोलने वाला होना चाहिए, तुरंत खोल कर आमीन बोल देना चाहिए, तभी तुरंत। प्रेरित का काम 14 अध्याय 8 से मैं पढ़ना चाहता हूं, आमीन। कोई कहते हैं यीशु मसीह जल्दी ठीक नहीं करता, कोई कहते हैं यीशु के पास कितना बार आया, यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। यीशु मसीह कहता है ना, लोग कहते हैं कि मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु से, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता नहीं, मुझे ठीक नहीं कर रहा, मेरा परिवार का सदस्य को ठीक नहीं कर रहा। ये सब झूठी बातें हैं जो यीशु के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कलीसिया में आने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, यीशु से प्रार्थना किया ठीक नहीं हो रहा, हमने बीज बोया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, ये सब झूठ बातें। यीशु मसीह आज भी ठीक करता है, आज भी ठीक करने के लिए तैयार है। देखिए यहां पर लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वो जन्म से ही लंगड़ा था। सुन रहे ध्यान से, जो जन्म से ही लंगड़ा था, मतलब जो पैदा हुआ मां के पेट में से तब से वो लंगड़ा था। यहां पर एक्सीडेंट हो गया, पहला ठीक था, एक्सीडेंट हो गया, पैर नहीं चल रहा था, वो है ना, उसके बाद ठीक हो गया, ये नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है कि बचपन से ही, जन्म से ही वो लंगड़ा था। क्या आज हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए, क्या बचपन से ही, जो जन्म से ही लंगड़ा ठीक हो सकता है? एक प्रश्न है। कई सारे लोगों का मन में अविश्वास है, क्या ये ठीक हो सकता? अंधा जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही लंगड़ा है, ये जन्म से ही बहरा है, जन्म से ही इसका हाथ उल्टा गया है ना, पैदा हुआ है। विचित्र, थोड़ा अगड़म बगड़म आप एक इंसान के अंदर देखेगा ना, जन्म से ही ऐसा हुआ है, तो आप ये सोचते अरे ये ठीक नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास कीजिएगा, यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है। और यीशु मसीह के लिए कोई भी चीजें नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, हर चीजें संभव है।
तो यहां पर देखिए लूस्त्र में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वो जन्म से ही लंगड़ा था। आज कई सारे लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों सहानुभूति के साथ जी रहे हैं? भले नहीं ठीक हो ऐसे रहने दो, ऐसे ही दवा पानी खा के जीना। अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया चलो ठीक है, अभी कैसे अभी जिंदगी गुजारो। ये मसीहत की जिंदगी में नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं है, स्वर्ग राज्य में ये नहीं हो सकता। इस तरह का बहानाबाजी नहीं चल सकता। लेकिन यहां पर आएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। यीशु के पास आओगे तो ठीक हो जाओगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, आमीन। लंगड़ा था और कभी ना चला था। याद रखिएगा, सबसे पहला वो जन्म से अंधा था और जिंदगी में कभी वो नहीं चला। वो जिंदगी में कभी पैर अपने जमीन पे नहीं रखा। हेलो, कुछ कह रहा हूं मैं आपको? बोलो हालेलुया। बीच में ना तवा में बैठते जाओ ताकि गरम रहो हालेलुया। अगले बार हम लोग आएंगे 10-15 भट्टी उसके ऊपर बिठाएंगे आमीन। वो भट्टी जैसे जैसे गर्म करेगा आप उड़ी मारोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोल रहे अरे प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पर तो कुछ हो रहा है मैं शरीर का भट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा का भट्टी की बात कर रहा हूँ, जो अग्नि का भट्टी, परमेश्वर के आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। कभी ना चला था, वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। देखिए यहां पर जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला। लेकिन तीसरी बात यहां पर कहता है पौलुस की बातें, हालेलुया, करते है ना, वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस क्या बातें कर रहा था? कथा कहानी की बातें कर रहा था। अरे वो गांव में गया ऐसे ऐसे हो गया, ये गांव में हो गया ऐसा तमाशा हो गया, ये बातें कर रहा था। आज कलीसिया में बहुत सारे लोगों को कथा कहानी की कहाना स्टोरी पसंद है। जो कानों में खुजली करते हैं ना, वो पसंद है। परमेश्वर के वचन देंगे वो पसंद नहीं आएगा। तुम टेढ़ा हो थोड़ा सीधा करने के लिए अगर वचन दे रहा है तो नहीं पसंद। आशीष का वचन बोल, चंगाई का वचन बोल, छुटकारे का वचन बोल, मुझे पसंद आने वाला वचन बोल। हेलो, समझ में आ रहा है? डिमांड टू द पास्टर, पास्टर डेयर यू इफ यू टॉक अगेंस्ट मी। पास्टर खबरदार मेरे विरुद्ध में बोला तो। हेलो, धमकी, पास्टर को धमकी। पास्टर यहां पर चर्च खाली हो जाएगा, लोग ना आना बंद हो जाएगा, अभी भी क्या करेगा? उनका मुंह में देख के अरे भाई तो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। अरे तो जैसा भी अच्छी है, कुछ भी कर अच्छी है, पाप भी करते रहे अच्छी है। तुम कल आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा तो जाना बाबा, दरवाजा खुला है तेरे लिए। समझौता परमेश्वर के वचन से नहीं होगा। यहां पर आपको टेढ़ा है तो उसको सीधा की जाएगी वचनों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचनों के द्वारा क्यों सीधा की जाती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और दूसरी बात है प्रबल है, और तीसरी बात क्या मालूम है? वो तलवार है। जहां भी तेरा टेढ़ापन है ना, वहां पर सीधा की जाएगी। हेलो, सुन रहे? हर अड्डी भावना विचारधारा हर जगह में जाती है, काट कूट करके सीधा करके छोड़ देती है। अगर कितना बार तुम टेढ़ा रहेगा, कितना बार वो चाकू से, दो धारी तलवार से बचते रहेगा, एक दिन तो लगेगी ही। आज यहां पर नहीं गिरी, कल तो किसी न कहीं लगेगी। हेलो, अगर एक बार लग गई ना, वो रिपेयरिंग करके आती है, ऑपरेशन करके आती है और ठीक करके आती है। इसके लिए जब भी परमेश्वर का वचन आपके बारे में बताया जाता है, वो अगर आपको लग रहा है हृदय में लग रहा है, सुनिए यहां पर ध्यान से, यहां पर लग रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लेना परमेश्वर के आत्मा तुझसे बात कर रहा है। पश्चाताप करो, मन फिरा, वहीं पर परमेश्वर ठीक कर रहा है। यू आर अंडर गोइंग ऑपरेशन तुम ऑपरेशन के अंदर जा रहे हो, वचन के ऑपरेशन के अंदर जा रहे हो, परमेश्वर ठीक कर रहे थे मुझे। अगर तो बोलेगा, निग्लेक्ट करेगा, बहिष्कार करेगा कलीसिया से,
आज आया तो आ गया, कल से मैं नहीं आऊंगा, अगले बुधवार को नहीं आऊंगा, इसका मतलब तो ऑपरेशन से भाग रहा है। परमेश्वर कभी ठीक नहीं कर सकता। फिर परमेश्वर ठीक करने के लिए आप उसका भवन के ऑपरेशन थिएटर में आना पड़ेगा। दिस इज द प्लेस, इज द ऑपरेशन थिएटर। ये जो जगह है वो ऑपरेशन थिएटर है। एवरी सोल विल बी रिपेयर्ड। हालेलुया। हर एक आत्मा का ऑपरेशन होगा यहां पर। खाली आत्मा का ही ऑपरेशन होगा यहां पर, शरीर का नहीं होगा। क्यों मालूम है? आत्मा जब जी जाती है शरीर में भी ठीक हो जाती है, प्राण में भी ठीक हो जाती है, क्योंकि प्राण और शरीर आत्मा का निर्भय है। सुने यहां पर ध्यान से, मुझे देखना। शरीर और प्राण आत्मा को ऊपर निर्भय है। समझ रहे? अभी मैं उदाहरण के लिए कहूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, ये प्राण है, ये दोनों मुझ पर निर्भय है। मेरे बिना ये दोनों कुछ नहीं है। सुन रहे? आत्मा होना चाहिए। आत्मा की वजह से ये दोनों इसका वजूद है, पहचान है। शरीर दिख रहा है अट्टा अट्टा, लेकिन अगर ये आत्मा निकल गए ना, ये दोनों निकल जाएंगे, कुछ काम का नहीं, ये मिट्टी में चला जाएगा। आत्मा जब जागृत होती है आत्मा के वचनों से, तो शरीर में बीमार है तो वो भी क्या करेगा? ठीक हो जाएगा। और प्राण कहेगा, ये मेरे प्राण तो धन्य कहे प्रभु को, क्योंकि उससे जो निकलता है सब कुछ भलाई के लिए, क्योंकि आत्मा का वचन वो खाया जा रहा है। इसके लिए आत्मा को तुम जिंदा करो, आत्मा को मजबूत करो, आत्मा का वचनों को तुम खाओ। शरीर, इसके लिए हमारा आत्मा को शरीर के भोजन की जरूरत नहीं है, आत्मा का भोजन की जरूरत है। जो यीशु मसीह अपने मुंह से निकला वचन आत्मा है। और इसलिए के लिए यीशु ने कहा, जो मेरे वचन को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। और इसके लिए यीशु ने कहा, मेरे शरीर को जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। अभी मुझे बताओ, ये शरीर ये वचन है या है ना? ये जो हम ले रहे हैं, ये शरीर है कि वचन है? ये जो यीशु का शरीर और यीशु का लहू ले रहे हैं, ये शरीर वचन है कि लहू है? वचन है कि या शरीर है? हेलो, आपको यूहन्ना 1 अध्याय में जाना पड़ेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी रूप में आकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। हेलो, यीशु मसीह और कोई नहीं है, वचन है। ये जो रोटी खा रहे हो, ये रोटी नहीं है, ये यीशु का वचन है। ये प्रभु भोज जो खा रहे हो तुम, ये प्रभु भोज नहीं है, ये यीशु का वचन तुम खा रहे हो। और जो भी यीशु का वचन को खाता है, वो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। आप खा रहे हो रोटी, अरे आज मुझे नहीं दिया, आज तो रोटी भी आकाश भी नहीं दिया मुझे। अरे जो सुना ना वचन वही तो है, वो नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन यहां से दे रहे हैं ना तुमको, वो इनडायरेक्टली लेके खाना, ये डायरेक्टली लेके खाना है। ये सीधा तरह से खाना है, वो घूम के खाना है। वो यीशु मसीह शरीर में आकर मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिलाया गया, ये शरीर को हमारे लिए तोड़ा गया, इसके लिए हमें उसको खाना पड़ता है। और उसका पहले कोई इसको नहीं खाता था। यीशु के मरने से पहले कोई नहीं खाता था, लेकिन यीशु के मरने के बाद ये लोग सब खाने लगे। क्यों? क्या यीशु का मरने से पहले यीशु परमेश्वर नहीं था? क्या परमेश्वर चंगाई नहीं देता था? कि यीशु मसीह नहीं था उसके पहले? था। लेकिन ये क्रिया है जो शरीर में आकर यीशु ने अपना शरीर को त्यागा, अपना लहू दिया, उसके याद की चिन्ह के लिए हम इसको लेते हैं, और ये यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। कलीसिया में अगर आपको चंगाई चाहिए, यू हैव टू बी लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वी वांट हीलिंग। इफ यू वांट हीलिंग, यू मस्ट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे धीरे से, कान खोल कर, तो परमेश्वर का चंगाई तुझ पर आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा। देखिए यहां पर कलीसिया में आने का ढंग बता रहे। यहां पर
This word is teaching us how to come to the church and how to listen to the word of God to get healing, to receive healing from God. Hallelujah. वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था, और देखिए पौलुस की बातें करते सुन रहा था, और आगे जो क्या लिखा है, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा। टकटकी मतलब कितने लोग समझते हैं टकटकी? मुझे बताइए, ये जूना वर्षन है, मैं बताता हूं क्या है टकटकी मतलब। हाँ, टकटकी लगाकर, बोलो टकटकी की नहीं मालूम? यूर ऑल ओल्ड वर्जन है, नया वर्जन है तुम लोग, हम लोग जूना वर्जन है। टकटकी का मतलब है आंखों में आंख के लगाकर आंख ना झपकते हुए देखना। सुन रहे? आंखों के पलके ना गिराते हुए, है ना, आंखों से आंखें दा के देखना, उसको बोलते हैं टकटकी। खबरदार आंख पलके तो। इतना सावधान से वो व्यक्ति पौलुस की बातें सुन रहा था, और पौलुस ने देखा इससे तो मेरे ऊपर से नजर ही नहीं हटा रहा। यहां घूमता हूं तो देख रहा है, यहां घूमता तो देख रहा है, और उसको देख रहा हूं तो वो भी देख रहा है। भाई क्या मामला है ना? टकटकी लगाकर देख रहा है, और पौलुस को उसने आश्चर्य कर दिया। क्या आमीन बोल सकते हैं आप? अगर मेरा बातों को सुनते हुए अगर आप टकटकी लगाओगे ना, आप जैसे आए तो वैसे नहीं जाओगे, आप बदलते जाओगे। आपका ना अविश्वास के कारण, इसके लिए यहां पर आते हैं ना, कोई आते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई यहां पर कुछ हो गया यहां पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मनोरंजन यहां पर पसंद है। कौन कैसे कर रहा है, कैसा बैठा है, कौन सा कपड़ा पहना है, ये देखने के लिए आते हैं। कलीसिया में वो देखने के लिए नहीं, परमेश्वर का जिंदा वचन को सुनने के लिए आते हैं। और ये पौलुस की बातें सुन रहा था, और वो भी टकटकी लगाकर पौलुस को देखा। मैं इधर देख रहा हूं, वो भी मुझे देख रहा है, मैं इधर घूम रहा हूं, वो भी मुझे देख रहा है ना? पूरी तरह से उसने टकटकी लगाकर देख रहा था, तो पौलुस को पता चल गया इसके अंदर विश्वास आ गया है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन से आता है। पौलुस यीशु मसीह का वचन को सुना रहा था। हेलो, अब क्या सुनिया है यहां पर? अब क्या सुनिया और किसका सुनिया है? ये दो चीजें महत्व है। आप क्या सुनने आए हैं और किसका सुनने आए हैं, ये दो चीजें महत्व है आपको चंगाई के लिए। आपका जीवन के परिवर्तन के लिए दो चीजें जरूरत है। आप क्या सुनने आए हैं और किसका सुनने आए हैं, और ये बहुत जरूरी है। और देखिए पौलुस टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। परमेश्वर के दास को आप यकीन दिलाओ कि तुम्हारा अंदर विश्वास बैठ गया है चंगा होने के लिए, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाओगे। यहां पर यह नहीं दिखा है कि यीशु मसीह ने आके चंगा किया, उसे यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह आकर उसको टकटकी लगा के देखा, नहीं। यहां पर परमेश्वर का दास ने टकटकी लगाकर सुना, मतलब सेवक का काम यहां पर इतना महत्व है। डू नॉट निग्लेक्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का दास को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा, लापरवाही में नहीं लेगा तो आया वैसे जाएगा। परमेश्वर का दास परमेश्वर का मुख है, वो किसी का कहानी सुना नहीं रहता, कथा कहानी। वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का, मरने का और यीशु मसीह का महिमा का कामों को वर्णन वो कर रहा था। इसके लिए जब आपको चंगाई चाहिए, यीशु मसीह का सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना, यीशु का किया बलिदान के ऊपर विश्वास करना। तेरा घर बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, सुधर जाएगा, नया हो जाएगा। और देखिए यहां पर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने के लिए विश्वास है। और ऊंचे शब्द से किसने कहा? ऊंचे शब्द से किसने कहा? पौलुस ने। सेवक का एक्शन तुम्हारा चंगाई के लिए काम करता है। अगर तुम अपने आप को सेवक के हाथों में नहीं दोगे आपको चंगाई के लिए, आप कभी चंगा नहीं हो सकते।
भले आप यीशु के साथ कितना भी घनिष्ठ नाता रखा हो, भले आप यीशु के साथ उठता बैठता क्यों ना रोज, लेकिन यीशु चंगाई नहीं देगा। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको। आप कितना भी करीब यीशु के पास बैठ जाओ और यीशु के पास जाकर बोलो प्रभु मुझे चंगाई दो, प्रभु बोलता है कलीसिया में जाओ। कहां जाओ? कलीसिया में जाओ, मेरे सेवक के वो प्रार्थना करेगा, तुम ठीक हो जाओगे। आप मुझे बताओ, हमारा परमेश्वर इतना है ना मूर्ख भी नहीं हो सकता कि जो काम मुझे दिए गए वो करे। हेलो, हो सकता है ऐसा? अगर परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, वो काम मैं कर रहा हूं, तो परमेश्वर वो काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे नहीं दिया वो काम वो करेगा। वो क्या मालूम है? चंगाई वो करेगा, ऐलान में करेगा, घोषणा मैं करूंगा, चंगाई परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कभी भी सेवक का काम को इंटरफेयर नहीं करता। परमेश्वर कभी भी अपने दास का काम के बीच में आकर उसको रोकेगा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने ही दिया है काम हमें ये करने के लिए, तो कैसे रोकेगा? वो नहीं रोक सकता। कुछ सीख रहे हैं आज हम, इतना में दम ही नहीं है। कुछ सीख रहे हैं हम, पता नहीं क्या मेंढक है क्या मतलब, बारिश का टाइम है, मेंढक आ गया यहाँ पर। क्या आप सुन रहे हैं कुछ यहाँ पर? हालेलुया बोलेगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। इसके लिए मैं इसको, ये देखिए 2 वचन है, इसको इतना उजागर करके मैं बता रहा हूं ताकि आपका चंगाई लाने का कार्य क्या करता है, चंगा होने के लिए क्या रास्ता है। अब यीशु के पास शॉर्टकट में जाना कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप बोलेंगे दरवाजा खुला है, चलो जाते हैं यीशु के पास। यीशु बोलता है यू टर्न। बोलो यू टर्न। अरे इतना मैं तो मिंडक भी नहीं बोलता। बोलो यू टर्न, बोलो जोर जोर से बोलो यू टर्न। परमेश्वर कभी भी आपको उसके पास जाएगा ना, कलीसिया के बगैर आप यू टर्न लेना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। अगर रास्ता मालूम नहीं ना, तो परमेश्वर बोलेगा ए सरदूत को, ए उसको रास्ता देखा क्या? हेलो, सरदूत भी आपको रास्ता दिखाएगा, जाओ यू टर्न, इस तरह से घूम जाना, इस तरह से घूमना, उधर वहां पर मिल जाएगा, वहां जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज कलीसिया में कई सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं बाइबल पढ़ाना मुझे मालूम है, बाइबल पढ़ाना मुझे मालूम है, बाइबल पढ़ाना मुझे मालूम है, मुझे सब आता है, मुझे मालूम है बाइबल पढ़ रहा हूं मैं। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर कलीसिया को क्यों बनाता? हेलो, सबको एक बाइबल दे के भेज देता ना, अपने घर में जाओ और बाइबल पढ़ते जिंदा रहो। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया को निर्माण किया? कुछ वजह तो होगा ना। आमीन। ऐसे लोगों को हम खुद का शाने समझते, खुद के शाने बोलते हैं उनको, खुद का शाने बनने के लिए कोशिश कर रहा है। कभी भी परमेश्वर के राज्य में ये नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में कलीसिया के अधीनता में होना आपके चंगाई के लिए मार्ग है। तो देखो यहाँ पर पौलुस ने शूट करा, देखिए, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधे खड़े हो। उसका अंदर विश्वास को देखा, टकटकी लगाकर देख रहा है मुझे, मेरे नजर को भी हटने नहीं दे रहा है, मैं इससे बात कर रहा हूं तो यहां भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है, तो वो विश्वास को देखिए, परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर के दास को एहसास कराती है, वो व्यक्ति ठीक होने के लिए तैयार है, ये व्यक्ति ठीक होने के लिए तैयार है, ये व्यक्ति ठीक होने के लिए तैयार है। परमेश्वर की आत्मा सेवक को अगुवाई में लाती है। सुन रहे? तब सेवक खड़ा होकर ऐलान करता है तो वो ठीक हो जाता है। विश्वास और कार्य दोनों मिल जाएगा ना, तो परमेश्वर वहां पर आके चमत्कार कर लेता है। और यहां हम किसकी सुन रहे हैं? यहां पर जन्म से ही लंगड़ा का, ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया है ना, या गिर के किधर हो गया, इसका हो गया, नहीं, जन्म से ही लंगड़े को यीशु मसीह ने ठीक किया। तो मैं यहां पर आपको यह दावा कराना चाहता हूं कि यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन तुम्हारा आने का, तुम आ रहे हो किस तरह से वो देखो पहला, और आकर क्या सुन रहे हो यहां पर वो देखो पहला, क्या सुन रहे हो यहां पर आकर।
क्या सुन रहे हो? आपको विश्वास के लिए कैसे सुन रहे हो? वो भी टक टक की लगा कर बोलो, टक टकी। अगले बार आओगे ना, आप क्या लेकर आओगे? बोलो, अगले बार मैं आऊंगा तो मैं टकटकी लेकर आऊंगा। क्या लेकर आएंगे? टकटकी। बाइबल के ही भाषा बोल रहा हूं मैं, सुन रहे? और संसार की भाषा में अगर देख रहे तो आंखों से आंख, आमीन, आंखों से आंख लगाकर देखना, एक आंख दूसरा आंखों को देखते रहना और कान को खोलते रहना सुनने के लिए, उसका अंदर विश्वास आ गया। देखो, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों को ना, पांव के बल सीधे खड़े हो। सिर्फ इतना ही कहा उसने, और आगे देखो क्या हुआ, अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो। तब वो उछल कर, हालेलुया, मुझे ये बहुत पसंद है, उछल कर परमेश्वर के दास ने ऐलान किया, अपने पांवों के बल खड़े हो। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर आ गया, एकदम उससे करंट लगने के जैसा करंट लगा, उसको जमीन से उड़ गया ऊपर। और बाइबल बताते उछल कर, उछलना कब होता है मालूम है क्या? पीछे से कुछ लगता है, हेलो, नीचे से कुछ लगता है तब उछल जाता है वो, समझ में आ रहा है? और बाइबल बताती है वो उछल कर चलने फिरने लगा। ये अद्भुत, इसके लिए मुझे पसंद है परमेश्वर का वचन, उछल कर बोलते हैं, जन्म का लंगड़ा उछल कर, हालेलुया, मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे बातें परमेश्वर मेरे अंदर प्रकट करता है। देखो, मेरे उसको उछलना अभी मेरे लिए लाभ के लिए, क्योंकि मैं आज चंगाई के लिए मैं उछल सकता हूं, क्योंकि मेरा वचन मैं सुन सकता हूं और टकटकी लगा सकता हूं और मैं चंगाई को ले सकता हूं। देखिए, आमीन, वो तब वो उछल कर चलने फिरने लगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हमारा अंदर क्या विश्वास है? ये जन्म से लंगड़े को यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या हो, कैसे आए हो, आपका अंदर क्या समस्या है, वो यूं ही कर देगा। लेकिन कमी क्या है? विश्वास और टकटकी, ये दोनों आपको लाना है। बैग में भर के टकटकी को लाना है और विश्वास को हमारे अंदर से लेकर आना है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। सुना आपने? चंगाई पाने के लिए क्या रास्ता है? परमेश्वर कभी भी कमजोर नहीं होता कि चंगाई देने के लिए, परमेश्वर कभी कमजोर नहीं। आज भी परमेश्वर वही टकटकी लगाकर विश्वास करने वाले को चंगाई देने के लिए तैयार है। टकटकी लगाकर विश्वास करने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर आज भी काम करता है यीशु के नाम में। लेकिन आलसीपन, अविश्वास उनको ऐसे बनाए रखता है। आमीन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और एक वचन तो मैं पढ़ना चाहता हूं। Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Hallelujah. Amen. आमीन। देखिए 16 का वही पहले का काम 16 अध्याय सब खोलना जल्दी जल्दी से। आमीन। मैं 11 से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए श्रेया से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए।
वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो का बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्ताह के दिन, देखिए हमेशा याद रखिएगा, सप्ताह के दिन हम नगर के फाटकों के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। कौन सा दिन? बोलो, सब्बा दिन। देखो वो लोग नाव से आए हैं, अनजान जगह में आए हैं, लेकिन वो सब्बा दिन के लिए जगह ढूंढ रहे। हम लोग सब्बा दिन बोलेगा तो घर में बैठेगा, मन आए तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये विश्वासी लोग ज्यादा लंबा तक प्रभु में नहीं टिक पाते। यहां पर नया जगह में आया, सब्बा दिन है, पवित्र दिन है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, खुला जगह ढूंढ रहा है, मैदान को ढूंढ रहा है। कोई ऐसा जगह मिले मैं वहां पर जाके सब्बा दिन को मैं मानूं और पूरा करूं, प्रार्थना करूं, कलीसिया रचाऊं, पौलुस कहता है। लेकिन अभी के जमाने का विश्वासी काम से नींद नहीं उठा, नहीं तू सो जा, हम जाके आएंगे। बेटी सो जा, काम पे जाती है ना, इनकम लाती है ना, तुझसे पंगा लेके मैं तेरा पैसे का अनादर नहीं करना चाहता। सो जा, आराम से सो जा, सब्बा दिन है, सो जा। काम पे जाके आते हैं ना, थक जाते हैं, संडे को एक दिन छुट्टी मिलती, सब्बा दिन को एक दिन छुट्टी मिलती है ना, अरे सो जाने दो, सो जाने दो, हम लोग जाके आएगा, हम लोग जाएगा तो बस हो गया। काम पे जाते हैं तो मेहरबानी करते हैं क्या परमेश्वर के ऊपर? सब्बा दिन को तो छोड़ सकती है, काम को एक दिन नहीं छोड़ सकती क्या? नींद को नहीं छोड़ सकती? हेलो, नींद को छोड़ नहीं सकता क्या? हेलो, क्या सब्बा दिन, क्या सभा क्या पूरा दिन चलती है क्या? 2 घंटे का सभा होती है। सोई हुए रहेगा तो उसको बोलेंगे हट, हुट उठ, नहीं तो 1 बकेट पानी डालेगा। उसको उठा के तैयार करके लाना कलीसिया में है ना, हमारा कर्तव्य बनता है। सब्बा दिन को पहला मान, उसके बाद में जाके कितना मांगते हो सो जाना घर पे, तुझे कोई नहीं उठाएगा। लेकिन सब्बा दिन में प्रभु की उपस्थिति में जाना जरूरी है। यहां पर वो लोग देखो ढूंढ रहे जगह ढूंढ रहे हैं कि सब्बा दिन को मानने के लिए। और आगे देखो क्या हुआ सब्बा दिन में। हालेलुया। किनारे ये समझ कर गए कि प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुए थे। आमीन। देखो यहां पर कौन मिल गया। सप्ताह के दिन हम नगर के फाटकों के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वो प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुई थी। इसका मतलब वहां पर स्त्री लोग बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे वहां पर, और कुछ लोग बैठे थे वहां पर। उसने वचन सुनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। स्त्रियों इकट्ठे हुई थी, बातें करने लगा। इसका मतलब पौलुस ने उनको नहीं बुलाया था, वो स्त्री लोग थे, वहां के बीच में गया और उसने परमेश्वर का वचन को कहने लगा। सब्बत दिन को बनाने के लिए मौका चाहिए, हमें मौका ढूंढना चाहिए। स्त्री लोग बैठे हैं, चलो उनके साथ मिलके बात करेंगे। आमीन। बात करते करते हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे और सब्बत दिन को हम मनाएंगे। आमीन। तो ऐसा करके उसने शुरू किया, बातें करने लगे। देखिए और 14 में क्या लिखा, लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बेजोनी कपड़े बेचने वाली। कौन सी कपड़े बेचने वाली? बेजोनी। मतलब बेजोनी कपड़ा समझते हो आपको? हेलो हेलो, सुनो, बेजोनी कपड़ा समझते हो क्या? बेजोनी का कपड़ा मतलब है उसको कोई सिलाई नहीं, ना सिलाई, ना है ना सिलाई किया हुआ कपड़ा, कहीं पे भी मशीन का धागा का कोई इस्तेमाल ना किया हुआ वो कपड़ा वो बेचती थी। यीशु मसीह भी बेजोनी कपड़े पहनता था। कौन सा कपड़ा पहनता था? बेजोनी। मतलब कोई भी सिलाई किया हुआ कपड़ा नहीं था, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह से एक कपड़े में बनाया गया।
मतलब कोई भी सिलाई उसमें नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह जब मर गया था उसके बाद में वो कपड़े को भी चिट्ठी डाले, क्योंकि वो लोगों ने बांटने के लिए कोशिश किया लेकिन चारों दिशाओं में खोलने के लिए कोई जगह नहीं था। इसके लिए वो कपड़े के ऊपर चिट्ठी डाली। समझ में आ रहा है? अभी के ज़माने के जैसे नहीं, शर्ट अलग है पैंट अलग है। हेलो, तू शर्ट ले ले मैं पैंट ले लेता हूँ, तू बनियान ले ले मैं वो ले लेता, ये ले लेता, नहीं। पर मैं वहाँ पर बेजोनी कपड़ा वो पहनता था। बेजोनी का मतलब है उस ज़माने में ऐसा कपड़ा बनाए जाते थे, एक ही धागे का था, उसमें एक भी सिलाई नहीं था, एक भी सिलाई नहीं, ना सिंगल सिलाई ना जीरो, कोई भी सिलाई नहीं था। सुन रहे? और वो बेजोनी वस्त्र बेचने वाली थी। वो बेजोनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। हेलो, बेजोनी वस्त्र ना बेचने वाले ना तुअतीरी नगर के बेजोनी कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री, मतलब उसका अंदर विश्वास था। भक्त मतलब विश्वास, विश्वासी थी, है ना। सुन रही थी। क्या सुन रही थी? यहां पर भी देखो क्या सुन रही थी। वहां पर भी है ना जन्म से लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था, यहां पर भी ये औरत सुन रही है। तुम ऑनलाइन में अभी क्या सुन रहे हो, ये महत्व है। अभी तो यहां बैठकर क्या सुन रहे हो, ये महत्व है। यहां पर आकर यहां वहां टकटके मत लगाओ, वो कैसे बैठा ये कैसे नहीं। यहां पर आकर तुम उसके वचन को सुनने के लिए आए हो, उसका वचन तुझसे बात कर रहा है। वो सुन रही थी। बाइबल बताती है जो सुन रहा है उसको परमेश्वर चंगाई देता, जो सुन रहा है उसको जीवन दान देता है परमेश्वर, जो सुन रहा है उसको उद्धार देता है, जो सुन रहा है उसको यीशु मसीह अपना बना लेता है। यू आर माई बिलोंग माई चाइल्ड, तुम मेरे प्रिय बेटी हो, चुन लेता है। सुन रही थी, प्रभु ने उसका मन को खोला। देखिए, कभी भी कलीसिया में आकर आप गले पर कितना भी आप कुछ एक्शन करें, यहां पर मन को खोलने का रिमोट यीशु के हाथ में है। बोलो, मन को खोलने का रिमोट यीशु के हाथ में है। मन को खोलने का मतलब मैं बताना चाहता हूं क्या है। मन को खोलने का मतलब है उद्धार पाने के लिए, विश्वासी होने के लिए यीशु के हाथ में रिमोट है। तुम प्रभु के राज्य में आने के लिए यीशु मसीह उसके हाथ में रिमोट रखता है। और उसको रिमोट को हम बोलते हैं ना, हम अनुग्रह बोलते हैं उसको, दया बोलते हैं, और कृपा बोलते हैं उसको हम बाइबल की भाषा में। प्रभु की दया इस स्त्री के ऊपर हो गई। मन को खोला परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए। जब तक परमेश्वर मन को नहीं खोलेगा ना, तो प्रभु के राज्य में यहां बैठी है लेकिन यहां के नहीं हो। तो यहां बैठी है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में, लेकिन तो उद्धार नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा मन को खोला नहीं वचन को स्वीकार करने के लिए। देखिए यहां पर कि ना सुन रही थी, प्रभु ने उनका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। यीशु ने मन को खोल दिया कि पौलुस की बात के और क्या जाए, चित्त लगाए। चित्त का मतलब है ध्यान लगाए। बोलो, ध्यान लगाए। चित्त लगाए मतलब ध्यान लगाए। आप यहां पर बैठ के खुद आप सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। इसके लिए कई सारे लोग आते हैं ना, बैठते वैसे चले जाते हैं, और घर में भी जाएगा ना हालत वही रहती है। सुन रहे? यहां पर आके बैठे हैं लेकिन घर में जाएगा ना हालत वही रहती है, क्योंकि उनका मन को परमेश्वर ने नहीं खोला। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन को खोल दे तेरा वचन को सुनने के लिए। मैं आज तुझसे यही दुआ करता हूं, आज मैं यही दुआ करता हूं, प्रभु मेरा मन को खोल देता कि तेरे वचन को मैं सुनो। मैं आया हूं वैसे नहीं जाना चाहता, मैं नया होके जाना चाहता हूं। I want to change my life. Amen.
ओपन माई माइंड लॉर्ड टू रिसीव योर वर्ड। तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे मन को खोल देना प्रभु। ये प्रार्थना करके घर से आना चाहिए। यीशु ने आपको स्वीकार किया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्टाम्प मिल गया कुछ भी करने के लिए। हर दिन आपको मन को परमेश्वर खोलना चाहिए, क्योंकि वचन ऐसे आसानी से नहीं जाता, मन को खोलने से जाता है। मुझे बताओ, कोई मुंह खोले बिना खाना खा गया? कोई है ऐसा व्यक्ति मुंह खोले बिना खाना खाए? वैसे ही मन खोले बिना परमेश्वर के वचन को खा नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को खाने के लिए मन को खोलना जरूरी है। एक शरीर के लिए हमारा एक मुंह है, मन के लिए भी एक है खोलना। मन हमारा है ना, मन आत्मा के लिए मुंह है। सुन रहे? मन आत्मा का भोजन खाने के लिए मन को खोलना जरूरी है। मन आत्मा के लिए एक मुंह है, और मन खुलता है तो आत्मा का वचन जाता है अंदर आत्मा में, और वो तंदुरुस्त हो जाता है। पहला ऐसा ऐसा चल रहा था, अभी शोले डोले दिखाते हुए जाएगा। बोलेगा अभी मैं प्रभु का वचन खाया हूं, शैतान तो आ जा, और आया टिश करके मारा, ओह ग्राउंड से बाहर, और बाजू में सब दो दूत बोल रहे सिक्सर सिक्सर सिक्सर। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा का भोजन खाया, क्योंकि उसका मन खुल गया है। हालेलुया! कुछ सुन रहे हैं आप? हालेलुया! आमीन। मन को खोला कि पौलुस की बातें को चित्त लगाए जब उसने अपने घराना समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया! ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर हो गई तुरंत, उसी दिन देखिए, तुरंत ये पौलुस वहां पर गया, स्त्रियों के बीच में बैठा, बातें करने लगा। परमेश्वर ने उस स्त्री के मन को खोला, और मन को खोलने के कारण उसका क्या हुआ? वो मन को खोला, परमेश्वर के वचन के चित्त लगा है। हालेलुया! जब उसने अपने घराने समय तुरंत उसने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। बोलो बपतिस्मा ले लिया। कितना साल लगाया तुम बपतिस्मा लेने के लिए भैया? तुम तो इतना महान पुरुष हो, तेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि मैंने शोध करते हुए मैंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। अरे बाइबल बपतिस्मा लेने के लिए शोध की जरूरत नहीं पड़ती, सुनने की जरूरत पड़ती है। सुन रहे क्या? आज तक रगड़ पट्टी कर रहा है बपतिस्मा लेने के लिए। किसी बहन ने बोला 1 साल दे दो पास्टर मेरे को, 1 साल के बाद मैं ले लूंगा। मैं बोला 1 साल के बाद तो आना भी मत क्योंकि अभी नहीं है तो बाद में क्या करेगा? जो अभी नहीं ले सकती बाद में क्या करेगी? यहां पर बता रहे बाइबल, उसने तुरंत परिवार के साथ, बोले परिवार के साथ, वो अकेले ने, परिवार के साथ उसने बपतिस्मा लिया। भाई आज ऐसा दिन आना चाहिए। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर हमारे से मुलाकात कराए। हेलो, ऐसा धन्य लोग हमें चाहिए। परिवार के साथ एक समय में परमेश्वर का वचन यहां पर सुना, तुरंत वहां पर जाकर बपतिस्मा लिया परिवार के साथ। ऐसे लोग आज मुझे चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। उसके लिए जीन जान, बोलते हैं ना, जान लगाकर उसको सिखाने के लिए तैयार हूं, जान लगाकर उनको ना चलाने के लिए तैयार हूं, जान लगाकर उसको जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक मैं बनाए रखने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग होना चाहिए मुझे, तुरंत कार्य करने वाले लोग। ऐसे लोगों के साथ हमारा जीवन व्यर्थ कर ना गवाएगा ना, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में महान कार्य करने वाले लोग, तुरंत कार्य करने, बोलो तुरंत कार्य करने वाले लोग। अभी यहाँ पर ये स्त्री ने क्या किया? तुरंत कार्य किया। बाइबल में क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उसने अपने घराना समय, देखिए, चित्त लगाया। परमेश्वर ने मन को खोल दिया और पौलुस की बात को सुने, चित्त लगाए, और तीसरी बात दिखाया, तुरंत उसने बपतिस्मा ले लिया। कितना जल्दी से जल्दी काम हो गया, 1 दिन भी नहीं लगा। हेलो, हो सकता है कि 2-3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर हो सकता है कि उसने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा ले लिया। आज कितने सारे लोगों को कितना साल लग रहा है? तुम स्वर्ग में जाओगे क्या? तुम डाउट के ऊपर डाउट कर रहे हो, संसार के ऐशो आराम में जी रहे हो, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीविका के घमंड में जी रहे हो, और बपतिस्मा लेने के लिए सालों साल का टाइम मांग रहे हो। क्या सालों का साल टाइम तुम्हें देगा परमेश्वर? परमेश्वर तेरा मन को दूर से जान ले, इसके लिए तेरा मन को नहीं खोल रहा है।
परमेश्वर तेरे मन को जान लिया है, इसके लिए परमेश्वर तेरे मन को नहीं खोल रहा है उसको वचन सुनने के लिए। हेलो, क्या सुनने आए थे यहां पर आप? कथा कहानी सुनने मिलेगा? यहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, तुम्हें उद्धार पाने का रास्ता बताया जाएगा, यहां पर यीशु के साथ संबंध रखने का तरीका बताया जाएगा। हालेलुया, आमीन। यहां पर आओगे आपको सीधा तलवार से सामना होगी। बोलो, मेरा तलवार से सामना होगी। वचन तलवार है, उसके सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मनोरंजन यहाँ पर नहीं होगा। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, वाह क्या गाना गाया मेरे बेटी ने, क्या डांस किया मेरे, ये सब मनोरंजन यहाँ पर नहीं होता, वो बाजारा में होता है, दुनिया में होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बांटा जाएगा, वो तलवार है। यहाँ पर जो भी आज भी दिए जा रहा है वो तलवार है, और इस तलवार को आप लेके जाओगे विश्वास के रूप में, आपके घर में भी कार्य करेगी। ऐसा कौन सा शैतान है जो इस तलवार के सामने टिक गए? ऐसा कौन सा शैतान है जो आज तक इस तलवार के सामने टिक के बैठा है? ऐसा कोई भी शैतान, ऐसा कोई भी परिस्थिति, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो इस तलवार का सामना कर सके। सुन रहे? और जो भी सामना करेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आमीन। वो कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि तलवार मजबूत तलवार है, दोधारी तलवार है। उल्टा पकड़ने जाओगे तो भी काटेगा, सीधा पकड़ने जाओगे तो भी काटेगा। आमीन। देखिए आगे क्या हुआ। जब उसने अपने घराना समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझसे प्रभु की विश्वासी नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें माना कर ले गई। देखा, अगर तू प्रभु की विश्वासी नहीं समझते हो तो मेरा घर तेरे लिए अतिथि घर बनेगा। तुम दूर से आए हो यात्रा में, आज तुम्हारी द्वारा मेरे घर में उद्धार आया है। क्या इतना भी सौभाग्य नहीं समझोगे? इतना भी तुम अनुग्रह नहीं दोगे कि मैं आपका सेवा कर सकूं? आमीन। तो उसने मनवा कर उन लोग शिष्यों को लेकर गए ताकि उनके घर में भोजन दे सके। आमीन। देखा, धर्मी लोग, विश्वासी लोग, जो प्रभु से जन्मे हुए लोग, वही परमेश्वर के दास का सुधि रखते हैं। परमेश्वर का दास की सुधि वही लोग रखते हैं जो प्रभु से जन्मे हैं। सुन रहे? और उनको वैल्यू मालूम पड़ जाता है ये दास कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके लिए वो मनवा कर लेकर गए, अपने घर में भोजन का प्रबंध किया। मुझे नहीं मालूम वो लोग कितना दिन रहा, यहाँ पर नहीं लिखा है कितना दिन रहा, लेकिन मुझे विश्वास है वो लोग काफी दिन रहे उनके घर में, क्योंकि उनका जहाज है ना टूट गई थी। वहां से वो लोग जा रहे थे, आगे जाने का रास्ता नहीं था, वहां पर वो लोगों को रहने। देखिए, प्रभु को उसके दास का बंदोबस्त कर दिया, रहने का बंदोबस्त कर दिया, खाने का बंदोबस्त कर दिया। परमेश्वर नया उद्धार दिलाकर भी वो घर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दासों के लिए। ये कितना अनोखी बात है जो परमेश्वर ने उस स्त्री से कराया। एक ही दिन में, उसको हम एक दिन पकड़ेंगे, चलो एक ही दिन में नया जन्म। आज कलीसिया में आया, दोपहर को गए, बपतिस्मा लिया, और शाम को घर में सब लोग पार्टी बना रहे, नया जन्म का पार्टी बना, नया पवित्र आत्मा से अभिषेकित, अंधकार से ज्योति में आ गए, बीमारी से छुटकारा पाकर चंगाई में आ गए, गरीबी से अमीरता में आ गए, बेघरों से घर में आ गए, परमेश्वर के महिमा कर रहे वो लोग। ऐसा परिवार चाहिए हमें। प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा परिवार को ला प्रभु, ऐसा परिवार होने दे हमारे साथ, ताकि हम दिल खोल के सेवा कर सके। आमीन। वो अपना घर नहीं समझेंगे सेवक के लिए। सेवक के लिए बोलेंगे पास्टर ये अपना ही घर है, आप कभी भी आ सकते हो। आमीन। आप नहीं हो तो तुम्हारे घर में यीशु मसीह का ज्योति नहीं आता, यीशु मसीह का चंगाई नहीं आता, उद्धार नहीं आता हमारे घर में, लेकिन आप उद्धार लेकर आए हो, ये आपका घर है। आमीन। हालेलुया। खुले अनुमति देंगे, पूर्ण अनुमति देंगे उन घर के ऊपर, और दास उस घर के ऊपर प्रार्थना करेगा तो क्या हुआ, परमेश्वर वो प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां पर रिश्ता मजबूत हो गया है।
दास के साथ उनके साथ रिश्ता मजबूत हो चुका है, और वो परिवार के साथ परमेश्वर कभी भी है ना नजरअंदाज नहीं करता। हालेलुया। क्या आपने सुना? ये 2 गवाही में कितना सामर्थ्य है। हमको करना पड़ेगा ये सब चीजें। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? अगर आपने आज सुना है तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आपको अनुग्रह दे, ताकि आपका जीवन में भी परमेश्वर इस तरह से कार्य करे। अब हम खड़े हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु जी। सब अपना आंखें बंद करें। देखिए आपके लिए समय है। जैसे पौलुस को टकटकी लगाकर वो देख रहा था तो उससे चंगाई पाया, आज वही परमेश्वर यहां पर चंगाई देने के लिए तैयार है। सिर्फ यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास देखना चाहता है। यीशु मसीह विश्वास को देखता है। हालेलुया। आप यहां पर विश्वास को लेकर आओ, परमेश्वर यहां से चंगाई को देकर भेजिएगा, क्योंकि वो विश्वासियों के प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता तेरे वचनों के लिए। इस जन्म से लंगड़े को तूने चंगा किया, उससे विश्वास को लाया। तेरे वचन को सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास आने के कारण प्रभु चंगाई प्राप्त होती है। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, जैसे वचन को सुना है विश्वास को तो उत्पन्न कर, मन को खोल दे तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु। हालेलुया। We give you glory, Lord. आप अभी भी सामर्थ हो प्रभु तो चंगाई देने के लिए। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो यहाँ पर, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बरसा प्रभु। उनके आंखों को खोल दे, मन को खोल दे यीशु के नाम में। तेरे वचनों के ऊपर चित्त लगाए। Oh, bless you, Jesus. अब हम प्रार्थना करें इस समय में, ये उसका शरीर है, उसका लहू है, इसमें भागीदारी होने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। खुदा बाप में धन्यवाद देते इस समय प्रभु, ये तेरा लहू है प्रभु जो हमारे लिए बहाया गया। ये लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है और जीवन दान मिलती है। जैसे तेरा शरीर है प्रभु जो हमारे लिए तोड़ा गया, इस शरीर को तोड़ने के कारण हमारा शरीर जोड़ी गई है प्रभु। आप और हम में एक हो गए परमेश्वर। जो तेरे शरीर में खाते हैं, तेरे लहू में पीते हैं, वो एक हो जाते हैं। आज हम इसमें लेने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दो। अगर ऐसा कोई भी पाप किया है, वो पाप के लिए हम क्षमा मांगते हैं यीशु के नाम में। अगर आज कोई भी अपने पाप किया है, कोई बोलने सुनने में, अगर इसमें से अगर भागीदार होंगे तो आपके ऊपर दंड आएगा, और वो दंड भयंकर होगा। कोई बीमार हो जाएगा, बाइबल में लिखा है कोई मर भी गए हैं। हम अपने आप को तैयार करें इस समय में। ये उसका पवित्र लहू है, पवित्र शरीर है। हमें इसमें उचित से भागीदारी होने के लिए अनुग्रह देना प्रभु। सिर्फ तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है प्रभु। हम पाप परमेश्वर क्षमा मांगते हैं, हमने पाप किया। अगर कोई भी देखने बोलने कार्य सुनने में कहीं भी प्रभु अपने परमेश्वर पाप किया है, हमें क्षमा कर। इसमें उचित से भागीदारी होने के लिए हमें अनुग्रह दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। ओ हालेलुया। पूर्ण नमस्कंदरवा। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा लव बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लव बड़ा कीमती है।
तेरा लव बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लव बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लव में जो ताकत है जिसे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लव में जो ताकत है पाते छुटकारा, तेरा लव बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लव बड़ा कीमती है, तेरा लव बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लव बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु, तेरा लहू और तेरे शरीर में कीमती है प्रभु, इसमें भागीदार होने के लिए हमें अनुग्रह दो, ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम ऑफरिंग को लेंगे, दान और दशमांश को लेंगे। थैंक यू जीसस। गाओ यीशु के लिए तेरा महिमा, पिता के लिए सदा के लिए आना बनी रहती है, आज मैं देता हूँ मेरे मान प्रभु, धन्यवाद मैं देता हूँ मेरे मान प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, न्याय करने आने वाला है। सदा के लिए बने रहते हैं, पिता की भलाई सदा के लिए हम बने रहते हैं, पिता के भलाई सदा के लिए हम बने रहते हैं। सब अपना हाथ उठा, इस समय हफ्ते के बीच में परमेश्वर ने हमें लाया और इस सभा का कार्य में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया वचन को सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसके वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है। थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन को तो बांटने के लिए, धन्यवाद प्रभु तो हमसे बात करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, हफ्ते के बीच में आपने लाया और हमें परमेश्वर अनुग्रह दे, कृपा दी तेरा भवन में आने के लिए। धन्य है हम प्रभु कि जो तेरा भवन में रहते हैं, क्योंकि तेरा भवन में आनंद की भरपूरी पाई जाती है, तेरा भवन में छुटकारा पाई जाती है, तेरा भवन में छुटकारा होती है। और तेरा भवन से तू बातें करता है, और तेरा भवन में तू आता है और हमसे बातें करता है। आज परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, तेरा भवन में ही तू प्रेम मिलता है प्रभु, तेरा भवन में ही तू बना रहता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग ऑनलाइन से और यहाँ पर आकर देख परमेश्वर तेरा भवन से आए हैं, वो सबके ऊपर अनुग्रह कृपा दे, ताकि आपका महिमा हो सके पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कलीसिया को चलाने के लिए, और एक को अनुग्रह दे, कृपा दे, और भी दिन चलाने के लिए 70 दिन तक उनको संभाले रख प्रभु। कोई भी दुष्ट का काम उसकी योजना प्रबल न होने पाए, और एक क्षेत्र में उनको सुरक्षा दे। तेरे लहू का बाड़ा में मांग यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम। आमीन।